शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य सिद्धांत क्या है और उसका महत्व क्या होता है। देखिए, सूर्य सिद्धांत एक एक तरह से समझ लीजिए कि एक पुस्तक है, या यूं कह लीजिए हमारा शास्त्र ही समझ लीजिए उसको। सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान और समय रखने पर एक पाठ है, एक विचार जो वैदिक काल के ज्योतिष के क्षेत्र के रूप में बहुत पहले दिखाई देता है। ज्योतिष का क्षेत्र समय पता लगाने, विशेष रूप से वैदिक अनुष्ठानों के लिए शुभ तिथियों और समय की भविष्यवाणी करने से संबंधित है। अब भाई, ये सूर्य सिद्धांत लिखा किसने? यह पुस्तक आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी। कहा जाता है, अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो, कि इस पुस्तक को सूर्यदेव के आदेश पर लिखा गया था, जिसमें ज्योतिष शास्त्र, गणित, परग्रही, ब्रह्मांड जैसे विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। हालांकि समय के साथ साथ इसके कुछ अंश विलुप्त हो गए और उसमें से कुछ ही बचे हुए हैं, पर जितने बचे हुए हैं वो भी काफ़ी काम के हैं। आज लोग उसे पढ़ रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वैदिक जो बलिदान है, वैदिक बलिदानों में कहा गया है कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में समय के 4 मापों का वर्णन किया गया है: सावन, सौर, चंद्र और नक्षत्र। साथ ही तारस मतलब सितारे का उपयोग करते हुए 27 नक्षत्र। तो सूर्य सिद्धांत जो है, 6वीं शताब्दी में वराह मिहिर जी ने सूर्य सिद्धांत को फिर से पूर्ण रूप दिया। उन्होंने इसमें ब्रह्मांड से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। वर्तमान में जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उसके बारे में हिंदू धर्म में आज से सदियों पहले ही स्टिक आंकलन कर लिपिबद्ध कर दिया गया था। आप इसी से हमारे पूर्वजों की महानता का आंकलन कर सकते हैं। तो सबका एक प्रश्न होता है कि सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो भाई, इतना जो विस्तृत जानकारी है सनातन धर्म के अनुसार, तो पृथ्वी के सबसे बड़े देवता सूर्य देव को माना गया और उन्हीं के कारण पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य एक तारा है जो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। तो सर्वप्रथम सूर्यदेव के द्वारा ही सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की गई है, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें उसमें से विलुप्त होती चली गई। फिर भारतवर्ष के महान राजा विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में वराह मिहिर जैसे ज्ञानी पुरुष हुए, फिर उन्होंने इसे वापस लिखा है। वर्तमान में बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों ने इसे वापस लिखा है। विद्वानों और ऋषि मुनियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, आप सबको पता है। नालंदा में किताबें जला दी गई थी, तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। और ये केवल भारत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। तो सूर्य सिद्धांत की जो पुस्तकें थी, या तो चोरी हो गई, नष्ट हो गई। तो बाद में लोगों ने जितने बचे हुए थे, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में टोटल 14 अध्याय हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हर अध्याय में श्लोक के माध्यम से खगोल विद्याओं को समझाने का प्रयास किया गया है। इन 14 अध्यायों में कुल 500 श्लोक लिखे गए हैं और ये पुस्तक स्वयं में समस्त सौरमंडल, ग्रह, पृथ्वी, राशियां, गणित इत्यादि के बारे में गूढ़ बातों से आपको बताया गया है। तो आज हम जब इसे पढ़ते हैं तो ये गणितज्ञ के लिए भी फायदेमंद है, ज्योतिष शास्त्रियों के लिए भी फायदेमंद है, वेद शास्त्र जो पढ़ते हैं उन सब के लिए फायदेमंद है। आप भी सूर्य सिद्धांत के बारे में जान सकते हैं। इसका जो PDF हो, मेरे ख्याल से गूगल पे अवेलेबल होगा। कुछ चीज़ें आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई आप सूर्य सिद्धांत किताब ज़रूर पढ़ें, जिन्होंने भी लिखी है, और उसके अंदर ज्ञान का एक पूरा समंदर है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।